Hello students, good morning. मैं प्रवेश शर्मा. Welcome back to my channel. B.Ed Second Year EPC 4 Understanding the Self अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व को अनेक गुणों या लक्षणों का संगठन माना जाता है। इन गुणों के कारण कोई मनुष्य उत्साहपूर्ण तो कोई उत्साहहीन, कोई मिलनसार तो कोई एकांत प्रिय, कोई चिंता मुक्त तो कोई चिंताग्रस्त होता है। इसीलिए बोरिंग लैंग्वेज एवं बीड़ ने लिखा है कि व्यक्तित्व मापन की सहायता से इन गुणों का ज्ञान प्राप्त करके अच्छे अच्छे लाभप्रद कार्य किए जा सकते हैं। जो जो हमने विधियां देख ली हैं इनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। इससे पहले बता देते हैं कि आत्मनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और प्रक्षेपण विधि। तो हमने जो मुख्य विधियों पर प्रकाश डाला है उन्हीं में से हमने देख ली है प्रश्नावली विधि यानी कि क्वेश्चन आयर मेथड। सेकंड विधि के अंतर्गत हमने देखा जीवन इतिहास विधि, केस हिस्ट्री मेथड। थर्ड विधि के अंतर्गत देखा साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। आज हम देखेंगे क्रिया परीक्षण विधि, बिहेवियर टेस्ट मेथड। इस विधि को व्यवहार परीक्षण विधि यानी कि बिहेवियर टेस्ट मेथड कहते हैं। इस विधि का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में अंग्रेज और अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने सेना के अफसरों का चुनाव करने के लिए किया था। इस विधि द्वारा ये परीक्षण किया जाता है कि व्यक्ति जीवन की वास्तविक परिस्थिति में किस प्रकार का कार्य या व्यवहार करता है। वह आत्म प्रदर्शन करना, नेतृत्व करना, समूह के लिए कार्य करना या किस प्रकार का अन्य कार्य करना चाहता है। इस प्रकार यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए अति उपयोगी है। हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि एक परिवार में कौन व्यक्ति अच्छा नेतृत्व कर सकता है, अच्छा कार्य कर सकता है, किस व्यक्ति का इंटरेस्ट किस कार्य में है, उसी को वह कार्य सौंप दिया जाता है। मे एवं हार्टसन ने लिखा है कि इस विधि के द्वारा बालकों की ईमानदारी की जांच साधारण तरीके से हो जाती है। बालकों को इमला बोलने के बाद उनकी कापियां ले ली गई। एक एग्जाम्पल इन्होंने लिया या एक तरह से टेस्ट लिया। बालकों को इमला बोला गया और इमला बोलने के बाद इमला यानी कि डिक्टेशन बोला गया और उस बोलने के बाद उनकी जो नोटबुक थी जिसमें उन्होंने लिखा था वह उसे ले ली गई। उनकी गलतियों को गुप्त रूप से नोट कर लिया गया और इसके बाद इमला जो बोला गया था वह ब्लैक बोर्ड यानी कि श्याम पट पर लिख दिया गया। बालकों को कॉपियां लौटा दी गई और उन्हें अपनी गलतियों को काटने का आदेश दिया गया। कुछ बालकों ने तो आदेश का ईमानदारी से पालन किया पर कुछ ने अपनी गलतियों को चुपचाप ठीक कर लिया। इसी प्रकार बालकों की ईमानदारी की परीक्षा खेल के मैदान और अन्य स्थानों पर भी ली गई। इन परीक्षाओं के आधार पर जैसा कि गैरेट ने लिखा है कि परीक्षणकर्ता तो हम देखते हैं गैरेट महोदय ने क्या लिखा है। परीक्षणकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईमानदारी विशिष्ट आदतों का समूह है यानी कि हैबिट्स जो होती हैं हैबिट्स का समूह है ना कि व्यक्तित्व का एक सामान्य गुण। नेक्स्ट मेथड में हम देखेंगे परिस्थिति परीक्षण विधि, सिचुएशन टेस्ट मेथड। इस विधि या फिर यह विधि वास्तव में व्यवहार परीक्षण विधि का ही अंग है। इस विधि में व्यक्ति को किसी विशेष परिस्थिति में रखकर उसके व्यवहार या किसी विशेष गुण की जांच की जाती है। मे एवं हार्टसन ने लिखा है अपनी पुस्तक में। इन्होंने कहा जाए तो इस विधि के प्रयोग के अनेक उदाहरण दिए हैं। उन्होंने इसका प्रयोग बालकों की ईमानदारी की जांच करने के लिए किया। उन्होंने एक कमरे में एक संदूक रख दिया और कुछ बालकों को थोड़े थोड़े सिक्के दे दिए। उन्होंने बालकों को आदेश दिया कि वे सिक्कों को संदूक में डालें। परीक्षण के अंत में संदूक के सिक्कों को गिनने की से ज्ञात हुआ कि कुछ बालकों ने अपने सिक्कों को उसमें नहीं डाला था।
इससे पता चल गया कि कौन बालक ईमानदार है और कौन बालक में ईमानदारी की कमी है। इस तरह के प्रयोग हम घर में भी कर सकते हैं, विद्यालय की कक्षा में भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें बालकों के बारे में साधारण तरीके से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। मान लीजिए हम कक्षा 1, 2, 3, 4 या मान लीजिए 6, 7 जूनियर के ही बच्चे क्यों ना हो, तो हम कुछ ऐसे कार्य करा सकते हैं जिससे कि उनकी जो है ईमानदारी का पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड में देखेंगे मानदंड मूल्यांकन विधि, रेटिंग स्केल मेथड। इस विधि में व्यक्ति के किसी विशेष गुण या कार्य कुशलता का मूल्यांकन उसके संपर्क में रहने वाले लोगों से कराया जाता है। यानी कि उसके संपर्क में उसकी मित्र मंडली हो सकती है, और मित्र मंडली के अलावा भी जिनके कॉन्टैक्ट में वह व्यक्ति रहता है, रिलेटिव्स हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं। उस गुण को 5 या अधिक कसौटियों में विभाजित कर दिया जाता है। जिस गुण को पता कराया जाता है, और मतदाताओं से उनके संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया जाता है। यानी जो लोग मत देते हैं, फिर उस व्यक्ति से या मत देने वाले जो भी उसका रिलेटिव है या मित्र है, उस संबंध में उसके विचार पूछे जाते हैं, यानी कहने के लिए अनुरोध किया जाता है। जिस कोटि को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, यानी कि वोट प्राप्त होते हैं, व्यक्ति को उसी प्रकार का समझा जाता है। एक व्यावसायिक फर्म द्वारा अपने क्लर्कों की कार्य कुशलता जानने के लिए कुछ मापदंड या मानदंड तैयार किए गए। जैसे मान लीजिए आप क्लर्क मान लिया गया और उसकी कार्य कुशलता को देखने के लिए 5 पॉइंट लिए गए। एक स्केल बनाया गया जिसमें 5 पॉइंट हैं, जिसमें पहला पॉइंट था एक भी गलती नहीं, दूसरा पॉइंट था बहुत सावधान, तीसरा पॉइंट था कुछ गलतियाँ, फोर्थ पॉइंट था लापरवाह और फिफ्थ पॉइंट था अनेक गलतियाँ। अब जिस पॉइंट को मतदाताओं ने चुनाव किया या चुनेंगे, उसी को उसका जो है गुण मान लिया जाएगा। नेक्स्ट विधि में हम देखेंगे व्यक्तिगत परिसूची विधि, पर्सनालिटी इन्वेंटरी मेथड। इस विधि में व्यक्ति के जीवन से संबंधित विभिन्न प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार अलग तरह के प्रश्नों या फिर कथनों की सूची तैयार की जाती है। व्यक्ति उनके उत्तर हाँ या नहीं में देकर परीक्षणकर्ता के समक्ष स्वयं अपना मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इसलिए इस विधि को स्व मूल्यांकन विधि यानी कि सेल्फ अप्रेजल मेथड भी कहते हैं। बालक की पारिवारिक परिस्थिति या फिर सामंजस्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों के उदाहरण देखने योग्य होते हैं, जो कि आपको हम बताते हैं। क्या आपका परिवार आपके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करता है? तो इसमें जो परीक्षण दे रहा है यानी कि टेस्ट दे रहा है, वह व्यक्ति हाँ या ना में उत्तर देगा कि हाँ मेरा परिवार मेरे साथ सदैव अच्छा व्यवहार करता है, अथवा नहीं मेरा परिवार मेरे साथ सदैव अच्छा व्यवहार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको अपने परिवार के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है? तो इसका उत्तर भी ये भी हो सकता है कि हाँ मुझे अपने परिवार के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, या फिर नहीं मुझे अपने परिवार के लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपके माता पिता आप पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं? तो यानी कि जैसा उसके साथ व्यवहार होता होगा या फिर जैसा उसकी सोच होगी, हाँ मेरे माता पिता मुझ पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं, या फिर नहीं मेरे माता पिता मुझ पर कड़ा नियंत्रण नहीं रखते हैं। इस प्रकार हम सार रूप में इन विधियों को बताना चाहेंगे। जैसे कि आज हमने देखा क्रिया परीक्षण विधि, और इस क्रिया परीक्षण विधि का सार रूप ये है कि इस विधि में जो है कोई भी जिसका टेस्ट किया जा रहा है या परीक्षण किया जा रहा है, उसके नेतृत्व यानी कि आत्म प्रदर्शन करना, कितना अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है या कितना नेतृत्व कर सकता है,
समूह के लिए कितना कार्य कर सकता है आदि कार्यों को परखा जाता है। इस प्रकार ये विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और जैसे में इसमें डेफिनेशन भी दी है जो कि अभी बताई जा चुकी है। परीक्षणकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईमानदारी विशिष्ट आदतों का समूह है, न कि व्यक्तित्व का सामान्य हो। ये उन्होंने डेफिनेशन दी है। दूसरी विधि हमने देखी थी परिस्थिति परीक्षण विधि, जो कि वैसे फिफ्थ पॉइंट है इन विधियों में, सिचुएशन टेस्ट मेथड। इस विधि का स्वरूप ये है कि इसमें बालक की एक ईमानदारी की या फिर किसी भी एक विशेष गुण की जांच की जाती है, जिसमें कि एक संदूक का एग्जाम्पल दिया था कि एक संदूक अंदर कमरे में रख दिया गया और बच्चों को सिक्के दिए गए और उनसे कहा गया कि बच्चे सिक्के संदूक में डाल कर आए, लेकिन कुछ बच्चों ने सिक्के बचा लिए और कुछ ने ईमानदारी से पूरे डाल दिए। तो इससे उनकी ईमानदारी को अच्छी तरह से परख लिया गया कि इन बच्चे में पूरी तरह से ईमानदारी है। और ये एक तरह से ये भी कहा जा सकता है, इसमें केवल एक एग्जाम्पल से नहीं, इस तरह के कई एग्जाम्पल कराने के बाद पूरी तरह से हम ईमानदार बालक को छांट सकते हैं। सिक्स्थ मेथड हमने देखा मानदंड मूल्यांकन विधि, यानी कि रेटिंग स्केल मेथड। इसमें पॉइंट ले लिए जाते हैं, कोई भी क्लर्क हो सकता है, कोई छात्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, जो फिर एक स्केल बनाई जाती है जिसमें 5 पॉइंट ले लिए जाते हैं और उसके आधार पर उसके गुणों की जांच की जाती है, यानी कि उस गुण को 5 या अधिक 5 हो सकते हैं, 5 से टेस्ट में माने गए थे, 5 से अधिक भी हो सकते हैं। तो उस गुण को 5 या अधिक कसौटियों में विभाजित कर मतदाताओं से उसके संबंध में विचार भी पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने बताया था, पहला पॉइंट इसमें था एक भी गलती नहीं, दूसरे पॉइंट में बहुत सावधान, तीसरा पॉइंट था कुछ गलतियां, फोर्थ पॉइंट था लापरवाह और फिफ्थ पॉइंट था अनेक गलतियां। तो इस आधार पर जिसकी वोट जिस पॉइंट को अधिक मिलते हैं वही उसका गुण मान लिया जाता है। और नेक्स्ट मेथड हमने देखा था व्यक्तिगत परिसूची विधि। तो इसमें हमने इसका कानून बताते हैं कि इसमें स्वयं मूल्यांकन विधि एक तरह से इसको कहा जाता है, सेल्फ अप्रेजल मेथड। इसमें हाँ या नहीं में उत्तर दिए जाते हैं, जैसे कि प्रश्न बताए थे कि आपका परिवार आपके साथ सदैव अच्छा व्यवहार करता है, क्या आपको अपने परिवार के लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, क्या आपके माता पिता आप पर कड़ा नियंत्रण रखते हैं। इस प्रकार से प्रश्न होते हैं। तो आज ये 7 जो मेथड थे या विधियाँ थी वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रक्षेपण विधि। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।